नमस्कार। आज हम जानेंगे एनसीआरएफ यानी राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे भारत सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए शुरू किया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एनसीआरएफ एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो भारत के शिक्षा जगत में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। ये एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां शैक्षणिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण सब एक साथ आकर एक नई दिशा देंगे। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यह एनसीआरएफ क्या है, यह कैसे काम करता है और यह हमारे देश के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो फिर देर किस बात की, आइए मिलकर समझते हैं एनसीआरएफ के बारे में। दोस्तों, एनसीआरएफ यानी राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क एक ऐसा ढांचा है जिसे भारत सरकार ने शैक्षणिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया है। यह एक तरह से सभी तरह की शिक्षा को एक ही छत के नीचे लाने जैसा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन पर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि आप अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से कभी भी कहीं भी कुछ न कुछ सीखते रहें। साथ ही एनसीआरएफ कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करता है ताकि आप न सिर्फ पढ़ाई करें बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे हुनर भी सीखें जो आपको रोजगार दिलाने में मददगार साबित हो सकें। अब सवाल यह उठता है कि इस बेहतरीन सोच को अमली जामा किसने पहनाया? तो दोस्तों, एनसीआरएफ को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के तहत शुरू किया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षा मंत्रालय का साथ दिया है एनसीवीईटी यानी राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद और यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर एनसीआरएफ को वह रूप दिया है जो आज हमारे सामने है। दोस्तों, एनसीआरएफ एक ऐसी पहल है जो सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है। यह तो हम सभी से जुड़ा हुआ है। छात्र, शिक्षक और प्रशिक्षक, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग एवं कंपनियां, सरकार एवं नीति निर्माता, कौशल विकास परिषदें, ये सभी इस महत्वपूर्ण पहल के हितधारक हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। एनसीआरएफ का फायदा सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को मिलेगा। चैप्टर 4 एनसीआरएफ उपयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एनसीआरएफ आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, एनसीआरएफ में शैक्षणिक, व्यावसायिक और अनुभव आधारित शिक्षा को क्रेडिट पॉइंट्स के माध्यम से मापा जाता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी खेल में अंक प्राप्त करते हैं। एनसीआरएफ की सबसे खास बात यह है कि यह छात्रों की प्रगति को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण तक ट्रैक करता है। इससे न सिर्फ छात्रों को बल्कि नियोक्ताओं को भी यह पता चलता रहता है कि उनके पास कितना ज्ञान और कौशल है। चैप्टर 5 एनसीआरएफ फायदे ही फायदे। दोस्तों, एनसीआरएफ के फायदे गिनवाने बैठूं तो शायद यह वीडियो ही छोटा पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कुछ मुख्य फायदों के बारे में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तो यह शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करता है। दूसरा, छात्र शिक्षा के साथ साथ कौशल भी सीख सकते हैं जो उन्हें नौकरी पाने में मदद करेगा। तीसरा, यह विभिन्न धाराओं में मुक्त आवागमन की सुविधा देता है। चौथा, क्रेडिट का संचयन और स्थानांतरण संभव है। पांचवा, अनौपचारिक शिक्षा को भी मान्यता मिलती है। और छठा, लचीलापन और मल्टी एंट्री एग्जिट की सुविधा मिलती है। चैप्टर 6 एनसीआरएफ चुनौतियां भी हैं कुछ दोस्तों। जहां एक तरफ एनसीआरएफ के इतने सारे फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है इसे पूरे देश में लागू करना। भारत जैसा विशाल देश जहां इतनी सारी भाषाएं, संस्कृतियां और शिक्षा प्रणालियां हैं, वहां एनसीआरएफ को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती है शिक्षकों और संस्थानों को इसके लिए तैयार करना। उन्हें न सिर्फ एनसीआरएफ के बारे में जानकारी देनी होगी बल्कि उन्हें यह भी सिखाना होगा कि वे इसे अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रणाली और तकनीकी संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। चैप्टर 7 एनसीआरएफ भविष्य की ओर। दोस्तों, एनसीआरएफ भारत के शिक्षा जगत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह हमारे देश के नौजवानों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर इस दिशा में काम करें। स्कूल और संस्थान क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम अपनाएं, शिक्षकों को क्रेडिट मूल्यांकन और योजना में प्रशिक्षित किया जाए, छात्रों का डेटा डिजिटल रूप में ट्रैक किया जाए,
शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाया जाए और क्रेडिट सिस्टम की नियमित समीक्षा और संशोधन किया जाए। एनसीआरएफ एक बेहतर कल की ओर। तो दोस्तों, यह था एनसीआरएफ के बारे में संपूर्ण विवरण। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यह एक ऐसी पहल है जो हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति ला सकती है। यह हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर आपके मन में एनसीआरएफ को लेकर कोई भी सवाल है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।